Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से एक वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे इस एडिटोरियल में उनको मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा। जो भी टेंस आएंगे उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप इनको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बना हुआ है और जो अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द हुज प्लेजर। हुज मतलब किसका, प्लेजर खुशी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविजन फॉर ए गवर्नर टू सैक। सैक क्या होता है? बर्खास्त कर देना, किसी को रस्टिकेट कर देना, मिनिस्टर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है अपना हैज़ नो, उसके पास कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई पावर नहीं है फॉर ए गवर्नर टू सैक मिनिस्टर्स। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान्स इनडायरेक्ट थ्रेट, थ्रेट क्या होता है? धमकी, दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली डिसमिस मिनिस्टर्स। तो उनकी जो धमकी है कि वो इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पे डिपेंड न रह के इंडिपेंडेंट जो है डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर्स को। इज नाइदर इज इन कीपिंग विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस नोर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है डिग्निटी, इसके जो ऑफिस का जो सम्मान नहीं रखा उन्होंने, जो प्रोमिस किया है, जो धमकी दी है, ना ही नोर इन लाइन विद दी, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन लाइन है, मतलब उसके अलाइन भी नहीं है। हिज क्लेम दैट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर दैट lower the dignity of governor's office can invite action including withdrawal of pleasure। तो उनका जो क्लेम है दैट स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर, मतलब इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट है दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर की डिग्निटी को कम करते हैं, गवर्नर ऑफिस की, कैन इनवाइट, वो इनवाइट कर सकते हैं एक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ प्लेजर। तो किसी विड्रॉल कर सकते हैं प्लेजर का, खुशी का। हैज़ नो बेसिस, उन कोई बेसिस नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, इसका कोई भी आधार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में। आर्टिकल 164, संविधान में जो आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज, जो कहता है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर शैल बी, शैल बी क्या होता है? मैंडेटरी होता है कोई चीज़। शैल बी जैसे बोलते हैं ना, द पर्सन शैल नॉट विड्रॉ सो एंड सो थिंग, मतलब कहीं भी आपने देखा हो एक हिदायत दी जाती है, वैसे ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये जो चीफ मिनिस्टर है इसके गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाना होता है। अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो अदर मिनिस्टर हैं वो भी अपॉइंटेड किए जाने होते हैं गवर्नर के द्वारा ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर। एड्स दैट, क्या ऐड करते हैं? दैट मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ये क्या ऐड करते हैं इसमें कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस, मिनिस्टर्स को क्या है, ऑफिस होल्ड करना चाहिए ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की प्लेजर के अनुसार। देयर हैव बिन इंस्टेंसेज, मतलब ऐसे हैव बिन रहे हैं, हैव अब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। देयर हैव बिन इंस्टेंसेज, बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं ऑफ गवर्नर डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को डिसमिस किया है। बट दोज वर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन, वे क्या थे? संविधान की सिचुएशन के अकॉर्डिंग थे। इन विच लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो उसकी बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव में जो वहाँ पे राज्यसभा में, विधानसभा बोलते हैं इसको, लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ऑफ द इनकम्बेंट, जो पोजीशन में रहता है इनकम्बेंट, जो वहाँ उस टाइम पे सीएम होता है। इनकम्बेंट मिनिस्ट्री वाज इन डाउट, मिनिस्ट्री क्या थी? डाउट में थी, मेजोरिटी को लेके उनकी मेजोरिटी नहीं थी। इट इज़ आल्सो नाउ जुडिशली डिटरमाइंड, जुडिशली मतलब कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन किया गया दैट क्वेश्चन ऑफ द मेजोरिटी कैन बी आंसर्ड ओनली। तो मेजोरिटी का क्वेश्चन है आंसर किया जाता है ओनली ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू ए कॉन्फिडेंस वोट। किसके द्वारा? कॉन्फिडेंस वोट के द्वारा। नथिंग इन द आर्टिकल मीन्स दैट, मतलब कोई भी इस आर्टिकल में, इसका मतलब ये नहीं है दैट गवर्नर में इंडिपेंडेंटली डिसमिस ए मिनिस्टर। तो इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नर है क्या इंडिपेंडेंटली अपने आप ही डिसमिस कर सकता है मिनिस्टर को। द प्लेजर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट्स ओनली इन ए कॉन्स्टिट्यूशन सेंस, तो खुशी की जो डॉक्ट्रिन है वो एग्जिस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन सेंस में, एंड इज एक्सरसाइज बाय द गवर्नर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज यूज एज ए यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? जैसे मान लो कोई बोलते हैं कि ये बंदा
मर गया, डाई करते हैं ना, मर गया, तो उसकी जगह ये बोलते हैं पास्ड अवे। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड ना लगे, ऐसे कम थोड़ा सीवियर वर्ड है तो यूफेमिज्म बोलते हैं। तो इसको बोल रहे हैं कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज यूज एज यूफेमिज्म, उसका अल्टरनेट यूज करते हैं टू रेफर द चीफ मिनिस्टर्स पावर टू ड्रॉप ए मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसका अल्टरनेट यूज करते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर की पावर होती है टू ड्रॉप ए मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो उसको हटा देता है। द कंटेक्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन जो विवाद हुआ है, सामना हुआ है, अपीयर्स टू बी गवर्नर्स रिलेक्टेंस, गवर्नर का रिलेक्टेंस है टू ग्रांट असेंट, सहमति देना, टू द केरला यूनिवर्सिटी लॉ, केरला के यूनिवर्सिटी लॉ है, अमेंडमेंट बिल 2022। हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदुज, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं आर बिंदुज, remarked that governor should return the bill for reconsideration instead of withholding his approval indefinitely। आपको पता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के बारे में था, क्योंकि जो भी गवर्नर होता है वो चांसलर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उस स्टेट में। तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंटली उन्होंने क्या अपने पास बिल रख लिए थे, अमेंडमेंट लेके आए थे, तो वो अपने पास रख नहीं सकते, वो बस उनको विदहोल्ड नहीं कर सकते, उसको वापस भेज सकते हैं। वाज ए पॉसिबल ट्रिगर फॉर हिज कमेंट, जो ऐसा हो सकता है कि जो इनमें ये इस चीज़ को लेके मुद्दा हुआ है उसने ट्रिगर कर दिया इसको, कमेंट को। वाइल गवर्नर्स में गवर्नर डिफर हो सकता है विद द कंटेंट्स ऑफ ए बिल, जो बिल का कंटेंट था, और मे एक्सरसाइज द अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन का यूज़ कर सकता है। दे शुड नॉट यूज़ देयर पावर टू स्टॉल लेजिस्लेशन अनपैलेटेबल टू देम। अनपैलेटेबल मतलब क्या होता है, जो उनको सूट ना करे, जैसे उनको सूट ना करे या उनके लिए नहीं हो, तो यूज़ देयर पावर्स, वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं टू स्टॉल क्या होता है, रोकना, लेजिस्लेशन अनपैलेटेबल टू देम, जो उनको सूट नहीं करता उसको रोक सकते हैं। इन द रियलम, मतलब रियलम क्या होता है, सच्चाई में, ऑफ यूनिवर्सिटी लॉज, गवर्नर बीइंग चांसलर ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सिटी, गवर्नर क्या होता है, चांसलर होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी का, मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट। द स्कोप फॉर दिस फ्रिक्शन इज़ क्वाइट हाई, इसलिए स्कोप हाई हो गया फ्रिक्शन का, दोनों के बीच में टसल का। इट शुड बी रिमेंबर्ड, इसको याद रखना चाहिए, दैट ऑफिस ऑफ द चांसलर इज़ क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट। तो ऑफिस जो चांसलर का किसके द्वारा, स्टैट्यूट के द्वारा, मतलब लॉ बना के। स्टैट्यूट क्या होता है, स्टैट्यूटरी क्या होता है, जो पार्लियामेंट लॉ बना के लेके आती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जो संविधान में मेंशन होता है। दैट establish a university and the legislature equally competent to curtail chancellor power or even abolish the system of having governor as a chancellor। तो यहाँ पे क्या कह रहा है राइटर कि जो लेजिस्लेचर इज इक्वली कम्पिटेंट, कम्पिटेंट क्या होता है, मतलब वो उसके पास पावर रहती है, इक्वली कम्पिटेंट होता है टू कर्टेल, कर्टेल क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, मतलब किसी चीज़ को कम करना, कर्टेल द चांसलर पावर और इवन एबोलिश द सिस्टम ऑफ हैविंग द गवर्नर एज ए चांसलर। इवन द MM पुंची कमीशन, जो MM पुंची कमीशन है, विच रिवाइव्ड सेंटर स्टेट रिलेशन, रिकमेंडेड दैट गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन, गवर्नर को बर्डन नहीं करना चाहिए विद द रोल ऑफ चांसलर, चांसलर के रोल से। इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल, यह प्रिंसिपल मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। गवर्नर सीम्स टू हैव एन एग्जाजरेटेड नोशन, नोशन क्या होता है, धारणा ऑफ देयर ओन रोल्स, अपने रोल की, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, मतलब दे आर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या है, टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे। एंड मे यूज़ देयर पावर टू क्वेश्चन इलेक्टेड रेजिम्स अगेंस्ट वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो क्या करते हैं, मान लो गवर्नर क्या करता है, अपनी पावर को यूज़ कर सकता है, क्वेश्चन क्या, चेतावनी देने के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो उसको वायलेटिंग, अगर वो वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। बट दिस डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं है दैट दे कैन यूज़ द एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या ये यूज़ कर सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ए टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम का मान लो संविधान में मेंशन नहीं है तो उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। द डिस्क्रेशनरी स्पेस गिवन टू देम, जो मान लो डिस्क्रेशनरी क्या होता है, अपने विचार विमर्श से कोई फैसला लिया हुआ, स्पेस उनको दिया हुआ है, गिवन टू देम टू फंक्शन एज ए पैरेलल पावर सेंटर। तो उन्होंने क्या किया है कि एज ए सेंटर की पैरेलल पावर के तौर पर वो काम कर सकें। आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं वोकेबलरी वर्ड्स पे, सो दैट आप उनको अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकें। पहला वोकेबलरी वर्ड है जो इनकम्बेंट। इनकम्बेंट क्या होता है, पदधारी, जो उस टाइम पे प्रेजेंट में पद पे हो। द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। डॉक्ट्रिन क्या होता है, कोई सिद्धांत। यूफेमिज्म होता है लेस सीवियर, कोई कटु शब्द है उसकी जगह कम कटु शब्द यूज करना।
जैसे पास अवे इज यूफेमिज्म फॉर डाई। कन्फ्रंटेशन होता है सामना, आर्ग्यूमेंट होना। रिलेक्टेंस होता है अनिच्छा, टोनी लेफ्ट विद ऑब्वियस रिलेक्टेंस। असेंट होता है सहमति। कमेटी गेव देयर असेंट टू द प्रपोज चेंजेस। अनपैलेटेबल होता है नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट। रियलम होता है स्पिरिचुअल लिटरेरी रियलम, मतलब कोई भी कार्य रुचि का क्षेत्र। डिस्क्रेशनरी होता है, डिस्क्रेशन होता है अपना विचार, मतलब खुद के विचार में। अवेलेबल फॉर यूज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द यूजर्स। जैसे देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द ईयर एंड डिस्क्रिशनरी बोनसेस, अपनी मर्जी से बोनस मिल गए उनको। प्लीज़ फीडबैक दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि मैं और ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता रहूँ रेगुलर बेस पे। थैंक यू वेरी मच, बाय।